अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक। अज़ीज़ान मुहतरम, आप हज़रात ने अभी एक तकरीर समाअत फरमाई, दो तकरीरें समाअत फरमाई और दोनों हज़रात ने माशाअल्लाह अपनी मोहब्बत का सबूत दिया, मगर सामईन में मैं देखा कि वो मोहब्बत का सिर्फ दावा करते हैं, अमल नहीं इसी तरह के अहम वीडियोस आप तक आप बोलेंगे हजरत आप ऐसा कैसे कह दिए हैं? तो आप और आप दोनों तकारीर में आपने सरकार का नाम सुना, मगर कि किसी ने भी मेरे सरकार पे दुरूद पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा। या तो ज़बान से अदा कीजिए, ताकि ज़बान के टेस्ट आजकल बदल रहे हैं हमारे। गाली में मज़ा आ रहा, दुरूद में मज़ा नहीं आ रहा। गीबत में मज़ा आ रहा, शिकायतों में मज़ा आ रहा, उंगलियां उठाने पे मज़ा आ रहा। ये ज़बान का टेस्टर आजकल हमारा अल्लाह और रसूल से हमको दूर कर रहा है। याद रखिए मेरे अजीज़ दोस्तों, अपनी ज़बान को कसरत के साथ इस्तेमाल कीजिए, बेकार बातों के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के ज़िक्र के लिए, अल्लाह के रसूल के ज़िक्र के लिए। आज हमारे पास सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि हम अपने बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन हाथ में तस्बीह होती है मगर तस्बीह तक नहीं रखते। मैं ये कहता है, अक्सर लोग कहते हैं भाई हज़रत क्या दुरूद पढ़ने के वास्ते तस्बीह की क्या ज़रूरत है? अरे तस्बीह बगैर कोई अल्लाह को याद करता? जो चीज़ हाथ में रहेंगी वो चीज़ असर करती। जैसे मैं घड़ी पकड़ा हूँ तो बार बार घड़ी देखूँगा, जैसे मैं तस्बीह पकड़ा हूँ तो मेरी ज़बान से कोई ना कोई ऐसा लफ्ज़ निकलेगा जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाए। मैं ये नहीं समझता कि तस्बीह पढ़ने वाले या तस्बीह हाथ में रखने वालों को शर्माना चाहिए, बल्कि शर्म उनको आना जिसके हाथ में तस्बीह नहीं है। आज मेरी लोगों से गुजारिश है कि हम लोग दो चीज़ों की अपने अंदर पहले अपने घरों में सबसे अहमियत दीजिए। पहली बात, सलाम को अहमियत दीजिए। मेरे सरकार को चाहते हैं तो मेरे सरकार की अगर मोहब्बत वाकई है तो मेरे रसूल के इरशादात पर पहले अमल कीजिए, मेरे रसूल की एक एक सुन्नत पर पहले अमल कीजिए। मेरे रसूल ने फरमाया सलाम करो, मेरे रसूल ने फरमाया मेरे पे दुरूद भेजो। तुम्हारा दुरूद जब तुम पढ़ते हैं, तुम दुरूद शरीफ शुरू करते हैं और तुम्हारा दुरूद ख़त्म होने से पहले एक फरिश्ता आता है, यहाँ से एक फरिश्ता लेके जाता है दुरूद आपका, और वो दुरूद लेकर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होता है। आके कहता है कि या रसूलल्लाह, फुला मुकाम पर एक इज्तिमा हो रहा था, वहाँ बैठकर एक ने दुरूद पढ़ा। अल्लाह के रसूल, आपके जिक्र को सुनते सुनते उसने दुरूद पढ़ा है। मेरे अजीज़, कितने हमारे बड़े मुक़द्दर हो जाएंगे, हम तो यहाँ है, हमारा जिक्र मदीने शरीफ में होगा। आज हमको एहसास नहीं है, 2-3 साल से हम मदीने शरीफ को नहीं जा रहे हैं। लोग तो हमारे को तड़प नहीं है, मेरे रसूल की बात को सुनने तड़पते थे। आज हम मेरे रसूल के दरबार में जाने का हमारे को रास्ते बंद हो गए तो हम अपनी गफलतों पे नहीं रो रहे, हुकूमत पे रो रहे, उस पे रो रहे, इस पे रो रहे। ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हमने शायद कोई गुनाह किए हैं, हमने कोई गफलत कर लिए हैं, हमने कुछ ऐसा अमल कर लिया है जिसकी वजह से मेरे सरकार का बुलाना छोड़ गया है। आज मेरे सरकार के पास हाजिर होने वाले एक साहब बता रहे थे, ऐसा दिख रहा है कि मदीने शरीफ में ऐसे महसूस होता है कि बस जो मेरे रसूल के चाहने वाले हैं वो तो किसी हाल आते हैं, चाहे किधर से भी आना हो। पतिंगे को क्या है, पतिंगे को देखिए आप, रोशनी के अतराफ फिरते रहता है। उससे पूछेंगे अरे बेवकूफ़, अतराफ फिर रहा है, अपने पर जल जाएंगे। उन्हें कहेगा कि मेरे को उड़ने से गरज है, इस परिंदे को, उस पर को अपने जलने से मेरे को नहीं है, मगर रोशनी से मुझे मोहब्बत है, इसकी खातिर मेरे पर जल जाए मुझे गम नहीं है।
आज हमारे घरों के हालात को देखिए। मेरी बहनें भी आई हुई है, मैं उन बहनों को भी कहता हूं कि आज हमारे घरों में सबसे पहले इस्लाम लाना है। हम दूसरे को फिटकार लगा रहे हैं, वो तो है कमबख्त, वो तो है बदमाश, वो तो है पैदा हुआ ही। याद रखिए, इमाम अबू हनीफा एक वक्त तशरीफ फरमाते, इमाम साहब दर्स दे रहे थे, दर्स देते देते आपने देखा एक गोला आके आपके सामने गिरा। आप इंतजार करने लगे, एक बच्चा आया दरवाजे के पास ठहरा, आपको देखता रहा मगर हिम्मत नहीं करा अंदर आने की, और वो आकर देखा वापस चला गया। दूसरा एक नालायक आया, आके जल्दी जल्दी हजरत इमाम साहब के सामने से गोला लेके निकल गया। तो इमाम साहब बोले, मियाँ वो पहला जो आया था हलाल ज़ादा था, ये जो आया हराम ज़ादा है। आप बोले कैसा? वो कह रहे हैं आप क्या? शागिर्दों ने फरमाया पैसे फरमा दिए। कहा देखो, जो हलाल ज़ादा होता है उसको नमक का एहसास होता है। जो हलाल ज़ादा होता है वो सोचता है कौन सी बात मुझे बोलना चाहिए, कौन सी बात नहीं बोलना चाहिए, कौन सा अमल करना चाहिए, कौन सा अमल नहीं करना चाहिए। मालूम होता जितने मेरे रसूल के ऊपर गुस्ताखी करते हैं उनके खून से ही नहीं। अगर मेरे रसूल को कोई कह रहा है तो अभी आपने समाज फरमाया ना, वो मिटने वाला है, उसका नामो निशान खत्म होने वाला है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इसी सूरे में मेरे रसूल को एक बशारत भी दिया। क्या फरमाया? इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक ए हबीब हमने आपको हौज़े कौसर दिया। हौज़े कौसर वो है जो शहद से ज्यादा मीठा और दूध से ज्यादा सफेद जो शरबत रहेगा वो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, जो अल्लाह के रसूल की इताअत करने वाले हैं, अल्लाह के अहकामात पे चलने वाले हैं। मेरे अजीज दोस्तों याद रखो, मगर अल्लाह के रसूल के पास उनको कभी ये नहीं मिलेगा, बल्कि उनकी शफाअत भी नहीं होगी। वो रजीलों को अल्लाह ने कभी कोई इज्जत ही अता फरमाएगा नहीं, बल्कि वो हमेशा जिल्लत में रहेंगे। इसी में अल्लाह तबारक व तआला के इस सूरत में बास मुफस्सिरीन ने यह भी कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला गोया ये बता रहा है, हबीब आपकी शान भी बढ़ा दिए हैं, आपकी उम्मत को भी बढ़ा दिए। आपकी उम्मत भी कैसी उम्मत है? दुनिया के हर कोने में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला मौजूद है, और हर जगह आपके मानने वाले मौजूद हैं। अब ये अलग बात है कि हम अल्लाह की बात को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की बात को नहीं मानते, रसूल को मानते हैं, रसूल की बात को नहीं मानते। इकरार है आपको? अगर है नहीं है, अगर नहीं है तो अपने दिलों पे हाथ रखो। क्या हमारे घरों में बैठ के खाने की सुन्नत है? क्या हमारे घरों में टोपी पहन के खाने की सुन्नत है? क्या हमारे घरों में बिस्मिल्लाह बोलकर खाने की सुन्नत है? क्या हमारे घरों में सलाम का करना लाजिम है हमारे पास? गुड मॉर्निंग, हे डाइट, हाई डाइट बोले तो बेटे भी खुश, बाबा भी, भाई को बाबा बोल रहा है हाय जाओ जाओ, बहुत हो गया, बहुत पुकार लिए तुम, अब जाओ। मेरे रसूल ने फरमाया हर मजहब में एक चीज है, सलाम को कोई कहा गुड मॉर्निंग, कोई कहा भैया अपने नमस्ते कह देता है, लेकिन यहां मेरे आका ने फरमाया देखो तुम अगर एक मोमिन है तो मोमिन को दुआ दो और मोमिन की दुआ लो। आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, नहीं कहते हैं? सलाम करते हैं ना, मुगल पे यहाँ किले में करते हैं ना। जरा कुछ बोल रहे हैं, सब सन्नाटे में दिख रहे हैं, कुछ जरा कुछ खाई पी के आए नहीं है, खाली पेटा गए, जरा आवाज निकालना। अभी मौलाना ने जैसा कहा ना, मियाँ अपने रसूल के ऊपर गुस्ताखी हुई तो अपने ज़बान से भी कुछ आवाज़ निकलना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहा हूँ मैं हर जगह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लोगों ने आके कहा, क्योंकि आप बादशाह थे, जानवरों के भी इंसानों के भी हर एक के, कहा कि फुला चौरस्ते पे एक अजदहा है, हर एक को सता रहा उन्हें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसा जाकर उस अजदहे को कह दिया, आइंदा से किसी को तंग करेंगा तो तेरे को मैं हलाक करने लगा दूंगा। हज़रत सुलेमान का बोलना था हैबत के मारे, जहाँ का वहाँ ठंडा बैठ गया उन्हें। अब चंद दिन के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो रास्ते से गुजरे, देखते क्या है वो ये हज़रत
जो सब पे फन फुलाते रहते थे, अब देखे तो ऊपर कचरा गिर रहा, सब पड़े हुए हैं नीचे। बोले क्या हुआ मियाँ, ये हाल कहीं को बना लिया? बोले आप ही तो बोले ना खामोश बैठो बोल के। अरे बोले आपने फरमाया मियाँ मैं खामोश बैठने के लिए नहीं बोला, मैं डसनो नको बोला, मैं भूस तो बोला करो। क्या मतलब, कुछ डराया तो करो। वैसी आप लोग अभी जरा आवाज निकाले तो उस तक जाती हो, कम वक्त तक है नहीं। हमारी पुलिस भी क्या करेंगी बेचारी, मासूम पुलिस है, सिर्फ पीछे पैकेटा डाल लेती, जेब में लिफाफे डाल लेती। बहुत शरीफ पुलिस है हमारे हैदराबाद की। हमारे होम मिनिस्टर बोलते नंबर 1 पुलिस है। वाकई आप भी नंबर 1 है, उन्हें भी नंबर 1 है, दोनों भी नंबर 1 है माशाल्लाह से। इनके मुंह से कुछ झड़ता नहीं, उनके अमल में कुछ आता नहीं, जो भी पूछे जी। ये जी का कई पूरे बाबा, जी का झंझाल बन गया हमारे वास्ते। मेरे अजीज दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि अपनी औलाद को अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पैदा करो। आप बोलेंगे कैसे करना? आज दुनिया में मोहब्बत पैदा करने के 100 तरीके हैं, और 100 तरीकों में एक आसान तरीका कि मेरे रसूल की एक एक बात बच्चे के कान में डालते जाओ। एक दिन ऐसा आशिक हो जाएगा कि मेरे रसूल से मिलने की अपनी गुजारिश करने लगेगा। हाल ही में एक व्हाट्सएप पे मैसेज देखे नहीं आप लोग, एक बड़ा हमारे पास चल रहा था, एक बच्चे से पूछे सरकार की सीरत खुद पढ़ा है? कहा सीरत तो पढ़ा हूं, मेरे सरकार की शान भी बहुत देखी है। मासूम बच्चा है, लेकिन वो जिद कर रहा है कि मुझे एक बार मेरे आका से मिला दो। आज क्या बात है, हमारे बच्चों को दुरूद पढ़ोगे तो पढ़ सकते हैं, बाबा से नहीं पढ़ सक नहीं तो उन्होंने क्या पढ़ेंगे? ऐसा पढ़ते बाबा जान कि उन पे दुरूद पढ़ना दिल बोलता। सूरह फातिहा पढ़ो बोले तो ऐसा पढ़ रहे एक साहब परसों कि वो उनकी सूरह फातिहा सुन के मैं बोला है तुम्हारे भी पढ़ देना दिल बोल रहा मियाँ। हम लोगों को अपनी ज़बान की एहतियात करना है। याद रखो मौजूदा हालात आपको आवाज़ दे रहे हैं, अब आपका मोमिनाना किरदार अदा करने का वक्त आ गया है, और आपको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जो आप दम भरते हैं प्रैक्टिकल आने का वक्त आ गया है। अब सिर्फ सुना सुनी पे नहीं, कम बखत अलान चीख रहा, और किसके भर्रे पे चीख रहा? जिसका खून है वहां से चीख रहा होगा वहां। मैं तो उसका सही खून नहीं समझता। याद रखिए जो जायज खून होता मेरे सरकार की शान में गुस्ताखी नहीं करता। अब ऐसा वैसा खून रहा तो उसका क्या है, किधर भी क्या भी जाके बोल लेता हूँ, जाने वाला मिला माँ की गाएगा बताओ। आज हमारे पास यही हो रहा है, और एक नहीं है, ऐसे कई पैदा हो रही। कोई तो नबूवत का दावा करके बैठ जा रहा, मैं आखिरी नबी हूँ। इनके साहबा का है, बोले तो मेरी बीवी है ना, बस नहीं बोल रहे। मेरे बेटे हैं तो बस नहीं, मेरे बेटे मेरे साहबा कहते इनके। अब तुम क्या ही को पैदा हुए बाबा। ये एक नई नई कहानी आजकल आपके एरिया में भी बहुत से चमत्कार होते माशाल्लाह। यहाँ आपके अतराफ में होते होंगे, आप लोग बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। अतराफ की बात कर रहा हूँ मैं। डॉक्टरों को बंद कर दो बरो, इन्हों फूके तो अच्छे हो जाते कहते। ऐसा फूकेंगे वक्त खौम, फिर भूल जाएंगे अपने आप को। इन्हों ये सब चीज़ों से छोड़ो, अपने रिश्ता रब से जोड़ो। सुब से रिश्ता जोड़ के देखा, रब से रिश्ता जोड़ के देख। सुब की मोहब्बत करके देखा, वो हरी गुम्मत वाले की मोहब्बत करके देख। वो हरी गुम्मत वाला कैसा है मालूम? अपनी उम्मतियों के लिए जिंदगी में भी मेरे रसूल ने हमारे को दुआ में याद रखा, और रोज़े क़ियामत जब मेरे रसूल को शफाअत का मौका मिलेगा तो उस वक्त भी सबसे पहले आपकी और मेरी शफाअत की जाएगी। आपको मालूम है आपकी साहबजादी है हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा, आपकी साहबजादी के बारे में आता है। आपके बहुत बच्चे हैं, आपके हसन हुसैन खेल रहे हैं गोद में, और आप दुआ फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरे अब्बा जान की उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरे अब्बा जान की उम्मत को बख्श दे। तो हसनैन ने कहा कि अम्मा जान क्या कह रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं आप? हमारे लिए भी तो कुछ मांगिए, हमारे लिए भी तो जन्नत मांगिए। आपने फरमाया मेरे बेटे, हमको तो अल्लाह ने जन्नत की बशारत दे दी है,
मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारे नाना की भी उम्मत कसरत से हम जन्नत में रहे, ताकि उनसे जब मिले तो हमको खुशी हो, हमसे जब मिले तो वो उनको खुशी हो। आज हमारे को बीबी साहिबा का नाम मालूम है, कभी बीबी साहिबा के घर के बच्चों के नाम मालूम है। बास छोटी पटरी बोलती, एक ही बेटी थी, कहाँ से सुन लिए कि क्या नहीं की कमबख्त, ये अलग अलग बला है कि तो से लड़ूं मैं, एक से लड़ूं समझ रहे हैं। मैं मेरे पास पंच पूरा तैयार है, हर एक से लड़ते रहता हूँ मैं, पंचिंग सबसे तरफ करना पड़ता मेरे को। एक जने तो बोलते नहीं नहीं एक ही बेटी थी उनको। अरे कहाँ से सुना रे बाबा, कौन सी किताब में पढ़ा? अपने को मालूम है कितने बेटियां थे? मालूम है 4 बेटियां थे। जरा अपने बच्चों को याद दिलाओ। उम्मे कुलसुम भी थे, रुकैया भी थे, बीबी ज़ैनब भी थे, हजरत फातिमा तो जहरा भी थे। लेकिन रसूल की जिंदगी में ये सब 3 अदों का विसाल हो गया और तीनों साहिबजादियां एक के बाद एक दुनिया से रुखसत हो गई। और मेरे रसूल के जिंदगी में जो रही वो बीबी फातिमा रही। इसलिए मेरे रसूल की मोहब्बत उनको मिली। मगर ये माने नहीं है कि मेरे रसूल के दूसरे बेटियों से आप मोहब्बत नहीं करेंगे। हर बेटी से हमको मोहब्बत होना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों से मोहब्बत, हमारे नवासों के नवासों से भी हम मोहब्बत करते हैं। आज ये अलग बात है, कुछ लोग बोलते नहीं, कुछ अजीब अजीब बातें कर लेते। याद रखिए, हमको सिर्फ और सिर्फ हमारे हरी गुंबद में आराम फरमाने वाले सरकार ने जो बताया है उस रास्ते को इख्तियार करना है। आज हमारे घरों में कोशिश कीजिए कि अपने बच्चे को दुरूद शरीफ याद हो जाए। एक मालूम मक्के मुकर्रमा को एक शख्स गया था, एक बूढ़ी जाने के गई, कहाँ जा रहे हैं अम्मा जान? वो तो उस बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, बेटे मैं अल्लाह का घर देखने ले जा रही हूँ तेरे को। कहा कि बोले अम्मा जान अल्लाह का घर भी है? बोले हाँ अल्लाह का घर भी है, मक्का का है उसका नाम। बोले अम्मा जान चलेंगे अपन भी, मैं चलता हूँ। दोनों हम नाना और यानी नवासा और हम दादी दोनों मिलके निकले, काबतुल्लाह को गए, तवाफ किया, सब कुछ किया। उसके बाद बेटे ने अपने छोटे बच्चे ने पूछा अम्मा जान ये घर किसका है? बोले अल्लाह का घर है। बोले इन्हें मिलते नहीं क्या? बोले बेटे वो मिलते नहीं। बोले वाह अम्मा जान, हम जिसके घर को जाते उन्हें मिलते तो हमको अल्लाह मियाँ नहीं मिल सकती क्या? देखिए तड़प सही माने में रही तो सब कुछ हो सकता मुमकिन। कहते हैं कि वो तड़प के जाकर गिलाफ को पकड़ के रोने लगा और पुकारने लगा, मैं आपसे मिलने आया हूँ, आप मिल लीजिए मेरे से। और तड़प देख के अल्लाह तबारक व तआला ने उस पे ऐसा कुछ अमल फरमा दिया, उसके तरफ से ऐसा कुछ अमल हो गया कि कहते हैं बस किताबों में लिखा है कि उसी में ही पुकारते पुकारते दुनिया से रुखसत हो गया। बुढ़िया बोली मैंने बच्चे को लाया था मेरा सहारा बनाकर, अब बेसहारा जाऊं कैसे मैं? रात में सो गई, सोने के बाद ख्वाब में किसी ने आकर कहा है बड़ी भी क्यों परेशान होती है, तू घर के वास्ते आई थी, घर मिल गया और तेरा नवासा घर वाले के वास्ते आया था, घर वाला उसे बुला लिया। आप भी मोहब्बत किसके करेंगे? अपने रसूल से मोहब्बत कर रहे हैं तो सच्चे दिल से करो, उसके जैसे मुनाफिकी काम नको करो। आज हमारे को मुनाफिक इस वास्ते मैं कहता हूं कि मैं वो लोगों को जानता हूं जो मेरे रसूल की मोहब्बत के तो दावे करते हैं, मेरे रसूल की छोटी छोटी बातों पर अमल नहीं करते। उस जमाने में रहते तो मेरे सहाबा उनको मुनाफिक ही कहते। हमारे बुजुर्गों ने बास किताबों में आया है कि अगर आज सहाबा हमको देखते तो बोलते भाई ये तो मुसलमान ही नहीं, और हम अगर सहाबा को देखते तो हम ये कहते कि वो दीवाने हैं। कैसा इश्क था वो लोगों का मालूम आपको? इश्क में भी एक हद होती है, मोहब्बत में भी एक हद होती है। मोहब्बत ऐसी मोहब्बत थी कि मोहब्बत भी शर्मा गई, वह मोहब्बत को भी शर्माने लगी। मेरे रसूल को देखिए, वजू कर रहे हैं मेरे आका, आंसू की वजू करते हैं तो पानी नीचे गिरने नहीं दे रही। मेरे रसूल की मोहब्बत का ये अंदाजा लगाइए कि मेरे रसूल चल रहे हैं, ये भी अपने साथ पैदल चल रहे हैं। मेरे रसूल के हर अमल को हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं
एक वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा कहीं जाना है तो जाके आओ। अबू हुरैरा फरमाए मेरे को आपको छोड़ के जाना कहाँ है मेरे आका, आपके बगैर में तो रह नहीं सकता। मगर सरकार ने फरमाया आप निकल गए और चलना चले तो एक थम आया। थम बोले तो अपनी मस्जिद का थम नहीं, माशाल्लाह से चौड़ा, वो एक मामूली खजूर का बना हुआ था। वो खजूर के दरख्त का जो हिस्सा होता है उसको पिलर बनाया गया था। और वो वहाँ की मस्जिद में यहाँ की मस्जिद में बड़ा फ़र्क है। वहाँ ज़मीन पे सिजदे होते थे, आप कालीन पे सिजदे करके बोल रहे हैं। और बहुत मुश्किल हो रही मौलाना मस्जिदों में आजकल। अरे मियाँ, मेरे रसूल जब सिजदे करते थे तो मेरे रसूल ज़मीन पे सिजदे करते थे। मेरे रसूल की मोहब्बत करने वाले ज़मीनों पे सिजदे किए हैं। हम लोग खालीनों पे बैठ के भी भूल जा रहे हैं अल्लाह के रसूल को। आज हमारा अंदाज ये हो गया है जीने का कि ज़ाहिरी चीज़ों को देख के खुश हो रहे हैं, मगर मेरे सहाबा रसूल को देख के खुश होते थे। हर अमल देख के मेरे रसूल का खुश होते थे। मेरे आका खा रहे हैं कैसा, मेरे आका पी रहे हैं कैसा। मेरे आका की मोहब्बत की हद कर दो आप कि आपको और हमने कई बार सुना होगा कि मेरे आका का मामला ये रहा है कि अबू हुरैरा जा रहे हैं, एक थम आया, आप पलट के फिर सरकार को देखे, दूसरा थम आया, पलट के देखे, तीसरे के बाद आके बोले या रसूलल्लाह मैं आपको देखे बगैर नहीं रह सकता, लिहाजा मुझे जाने मत कहिए, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। ये इश्क है अपने में, इश्क का नाम है, इश्क को बदनाम कर रहे हैं अपन लोग। आज हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी हुई, इतना सन्नाटा है हैदराबाद में। बिरयानियाँ खाने वालों को बिरयानियों से फुर्सत नहीं है। शादियों को अभी देखा, आ रहा था रास्ते से, हर जगह माशाल्लाह शादी खाने ऐसे जमे हुए हैं। मैंने कहा कि इस उम्मत पे अल्लाह तबारक व तआला क्या रहम करेगा जिसके रसूल की शान में गुस्ताखी हो रही है और इन्हों खाने में लगे हुए। मुझे हैरत है, मेरे रसूल खाना नहीं खाए तो सहाबा नहीं खाते थे। मेरे रसूल के घर में कई दिन घर में चिराग जलने की दूर की बात, घर का चूल्हा नहीं जलता था। एक वक्त बीबी फातिमा ज़हरा आपकी साहिबजादी जल्दी जल्दी दोपहर के वक्त ज़ोहर के वक्त तशरीफ़ लाई और लाकर मेरे आका के बारे में कहती है कि मैं अब्बाजान के पास आई और अब्बाजान बैठे हुए थे। मैंने आधी रोटी अब्बाजान को लाकर अपने कपड़े में लपेट कर दिया। अब्बाजान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रोटी को ले लिए। कहा बेटी कुछ खाए तुम? कहा कि अब्बाजान आज बहुत दिन के बाद हमारे घर में चूल्हा जला था और कुछ रोटियां हमको दालने मिली थी और कुछ रोटियों में मैंने अपने बेटों को और अली को देकर आया है और एक रोटी में मैं आधी खाई हूँ और मुझे एहसास हुआ मेरे अब्बाजान खाए या नहीं खाए पता नहीं, लिहाजा मैं ये आधी रोटी लेकर आपके पास आई हूँ। मेरे रसूल फरमाते हैं बेटी तूने सही कहा, तूने जैसे कहा है कि तू 3 दिन से फाके से है तो तेरा बाप भी 3 दिन से फाके से है। और आज हम लोग पेट पे सहलाते जा रहे हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह भी नहीं बोल रहे हैं। आजकल जाते जाते क्या करते हैं, बिरयानी पे नाम रख के जाते, कैसी बिरयानी बनाया, इतना बड़ा शादी खाना लिया, गोश्त इतने डाला। अरे नमक हरामी तो नको करो, अल्लाह की नमक हरामी कर रहे सो कर रहे, बंदों की भी नहीं छोड़े। आज हमारे को शुक्र अदा कर, अल्लाह जो दस्तर पे इज्जत की रोटी दे रहा है। कभी बाहर निकल के देखो बेटा, जरा कुर्सियां पटकने वालों को जरा एहतियात करो बोलो, क्योंकि जिक्र जिसका है उसका एहतराम करना जरूरी है। मेरे पास 2 बातें हैं। मैं ये कहता हूं कि जहाँ सरकार का जिक्र हो रहा वो भी मुकाम बहुत इज्जत वाला होता है। इस बात से हमारे को जहाँ भी गुफ्तगू होती है, जहाँ भी कुछ बातें होती है, ज़रा बच्चों से हटा लीजिए। हमारे ख़वातीन के पास है गालिबन ये शोर, ज़रा ख़वातीन माशाल्लाह ज़रा कुर्सियाँ ले ले बच्चों से, तो ज़रा आप लोग अपने बच्चों की तरबियत करो। आज आप लोग तय करके उठो, आज से अपने घरों में 3-4 चीज़ें लाजिम कर लेंगे। क्या करेंगे? पहले सलाम एक दूसरे को कर लो। एक साहब बोले मौलाना मैं बीवी को भी सलाम करूं? तो मौलाना उन्हें वालेकुम सलाम नहीं बोलेंगी। तो बोले मौलाना मतलब मैं समझा नहीं। मैं
अल्लाह जी उन्हें सलामत रहो तुमको बोलेंगी तो तुम भी बोलेंगे सलामत रहो, तुम बोलेंगे सलामत रहो तो उन्हें भी बोलेंगे सलामत रहो, है नहीं? और सलाम के माने क्या है? सलामत रहो, अल्लाह तुमको सलामत रखे। अगर बीवी को सलाम कर दिया, आप सलामत रही तो तुमको अच्छी मिलेंगी ना सुबह में खिचड़ी, है नहीं? वरना खिचड़ी रात की मिलेंगे तो फिर क्या करेंगे? मगर यहाँ के बहना नहीं है। वैसे एक साहब का लतीफ़ा याद आ गया मेरे को। एक साहब अपने घर के बोर्ड पे लिख दिए, अपन लोगों में सब ऐसे नहीं होंगे ना, सब फजर को आते होंगे, मस्जिदां तो फुल होते होंगे यहाँ, हमारे ओल्ड सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। ओल्ड सिटी में एक साहब लिख दिए, जो मेरे घर में नमाज फजर नहीं पड़ेगा मैं उससे हाथ का खाना ही नहीं खाऊंगा। अब बीच थी ले दे के वहाँ कौन थे वहाँ, उन्हें भी उठ के जवाब लिख दी, आप जहाँ से खा रहे हैं वहाँ से मेरे लिए भी ला लीजिए, है नहीं? उन्हें भी वही, मैं की को गलती करूँ तुम भी बराबर उसमें। एक और दूसरी बात, अपन लोग जितने बीवियों के दुश्मन है गैर नहीं है। आप बोलेंगे मौलाना हम बीवियों को कैसे दुश्मन हो सकते, हम तो बहुत मोहब्बत करते उससे। नमाज फजर को जाते वक्त अपनी ब्लैंकेट किसको उड़ा के जाते? बोलो किसको उड़ा के जाते? बीवी को उड़ा के जाते हैं ना। क्या मतलब से उड़ाते? इस बात से उड़ा देते, बेटे सोते रहो तुम, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, मैं जन्नत में जा रहा हूँ तुम जहन्नम में जाओ। ये मतलब होता नहीं। वो मर्द जो अपनी बीवी को ब्लैंकेट उड़ा रहा वो दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन है उसका। मालूम मेरे रसूल के पास एक साहबी आते थे, मुझे टाइम है बेटे, वक्त है? नहीं नहीं, मैं घड़ी देख के स्वास्थ्य से हाथ में पकड़ा हुआ हूँ और एक जगह भी जाना है। तो वो एक दो चार वाक़या दो बात बातें अर्ज करके ख़त्म करता हूँ। ये साहब जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी थे, मगर नमाज फजर पढ़ के चले जाते थे। नमाज फजर अदा करते निकल जाते, दुआ में नहीं ठहरते। एक दिन साहबा ने कहा अपना साहबी रोज नमाज को आते हैं, नमाज पढ़ती निकल जाते हैं, या रसूलल्लाह आप फरमाए तो हम उनको रोकना। सरकार ने फरमाया रोको, देखेंगे क्या वजह से उन्हें रुक रहे हैं। फरमाते हैं कि वो साहबी को रोका गया, जब वो रुक गए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा क्या वजह है कि तुम घर चले जाते हैं बार बार? कहा या रसूलल्लाह मेरे और मेरी बीवी के कहने दोनों के दरमियान में एक ही जोड़ा है मेरे आका, जब मैं वो जोड़ा पहन के यहाँ आता हूँ तो मेरी बीवी घास ढाप के बैठी हुई रहती है, और जब मैं अपने जोड़ा ले जाके उसको देता हूँ तो वो नमाज अदा करती है। और या रसूलल्लाह उसकी नमाज को पूरा करने के लिए मैं जल्दी चले जाता हूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मौलाना भी तशरीफ़ ला लिए हैं, माशाल्लाह मौलाना का भी खिताब आपको सुनना है। और मैं भी ये घड़ी पकड़ के ये देख रहा था, घड़ी में सही मौका कब आएगा मेरे को उठने का, माशाल्लाह वालेकुम। अब मालूम हुआ कि मौलाना तशरीफ़ ला लिए तो मेरी घड़ी का कांटा भी सही हो गया। और मौलाना की भी तकरीर सुनिए, और सुन के मुझे आपको यहीं रख के जाना नहीं है, उसको ले जाके कल से प्रैक्टिकल उस पर अमल करना है ना? करेंगे ना अमल? शादी खाने में है, यहाँ का वादा झूठा होता, इस बात से पूछ रहा हूँ, मस्जिद का वादा सच्चा होता। एक साहब बोले मौलाना शादी खाने का वादा कभी यकीन का नहीं करना। आप बोले, मैं कहीं को बोले वहाँ सब झूठे काम होते मौलाना। आप बोले, मैं बोला ये भी अच्छा अलग बात हुई, मालूम है नहीं मालूम था अब तक क्या क्या झूठ होती है। बोले वहाँ सब बौची से लेके ऊपर तक सब झूठे रहते। बोले 3 मीटर फिरा तो बोलते इतनी बिल हुई, कुर्सियाँ बिछाते इतने, उनके शादी खाने में नहीं होंगे उतने कुर्सियाँ, हिसाब में उससे 4 गुना कुर्सियाँ इजाफा बताते हुए। तो मैं बोला भाई कहाँ फिर सही बात कहाँ मालूम होते? बोले अल्लाह के घर में कोई ठहर के बोला तो यकीन कर लेना। मतलब अल्लाह के घर में भी बोला तो झूठ बोल रहा बोल के नहीं बोल सकते। अपनी कौम कहानी बखशी, एक जने आके बोल रहे सामने वाले के सिर पे हाथ रखे, कसम है इसकी। अल्लाह इन्हें कहीं मार रहा बा, तू अपनी कसम खा ले। हैं कसम खा बोले तो एक आजकल एक नया ढंग निकाल ली, सामने वाले के सिर पे हाथ रखती है, तू गलती करा तो तू मरना, दूसरे को कहीं को मार रहा रे बाबा, है नहीं? और दूसरी बात, हमारा नौजवान जिस जलसे में होना चाहिए उन्हें दूर दूर तक पता नहीं है उसका, उन्हें चौरस्त में होंगे फोन ले लेके। मौलाना की तकरीर कैसी हो रही है मैं देख ले रहा हूँ, मैं टेलीकास्ट हो रही है आज माशाल्लाह। देखते देखते फिर एक बाजू की साइड में जाके एक जरा उधर भी झलक देख ले रहा हूँ। हाँ सलमान साहब है इधर, हाँ इधर कौन है? रुख साहब है, जाके आ गए साहबजादे उनके।
मेरे को पहले अफसोस होता था यार कैसे कैसे लोग उधर एक्टिंग कर रहे हैं बोल के, मगर जब तहकीक करा मैं, या तो ऊपर वाले सही नहीं है, अम्मा इधर की बाबा उधर की है, तब उन्होंने किधर के रहेंगे, ना इधर के ना उधर की। अब एक साहब के बारे में भी मैं बहुत खुश होता था, एक साहब तो है, मगर बाद में मालूम हुआ अपनी पटरी के नहीं है उन्होंने, किस पटरी के है। अब वो पटरी के है, अब कौन सी पटरी बोलूँ, मेरा मुहर्रम को नजर आती बस, वो पटरी के है तो मतलब आया है सब इधर उधर के छे, इस वास्ते एक्टिंग कर रहे हैं। अपने लोग ना सही एक्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने एक्टिंग के लिए पैदा नहीं हुए, उन्होंने तो हकीकत के लिए पैदा हुए। और जो एक्टिंग करते हैं इनका कोई ईमान नहीं होता, इधर भी चूमते उधर भी चूमते हो, इधर भी चाटते उधर भी चाटते हो, इधर भी कुटारियल फोड़ते उधर भी अपना सिर फोड़ लेते हो। अपने ईमान को बचाओ, अपनी औलाद को दीन के तरफ लाओ, अपनी औलाद को रसूल की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा करो, अपनी औलाद को अल्लाह के रसूल के अहकामात सुनाओ। आप बोल रहे हैं कि मौलाना छोटे बच्चे को क्या सुनाना, अरे छोटे बच्चे को सुनाओ, जब बड़ा होगा तो उन्हें तुम्हारा भी नाम करेंगा और अपने वालिद के नाम के साथ तुम्हारे नाम को रखेंगा, तो बोलेंगे कि भाई फुला घर के साहिबजादे है। ये पहचान किससे होती, बेटों से होती है ना। आज हमारे साहिबजादे, अगर आप बोलेंगे मौलाना आपके साहिबजादे है, क्या बोलेंगे, एक साहब परसों ऐसी बोला तो बोले मौलाना दूसरी भी कर लिए क्या आप करते, अल्लाह पहली इससे परेशान हुआ दूसरी कहाँ करूँगा आप में, है नहीं। मगर हमारे यहाँ मौलाना हैं, हमारे बहुत अबड़े हैं। परसों मैं बोला मौलाना शरीयत को बात आई तो मला शरीयत को नाफिज करने के वाले सबसे पहले जिम्मेदार आप होते हैं, पहले दूसरी शादी आप कीजिए ताकि हम लोग सब अमल कर सकें। तो बोले मैं कोई नहीं मिला क्या, मैच मिला क्या तेरे को। आजकल सुन्नत बोले तो नहीं, पास लोगों को ये होता है वहाँ शादी दूसरी कर रहे हैं। अरे कि कोई शादी क्या बुराई है, हमारी बहना नको सुनो, हम काना इधर उधर रखो, जब से कुर्सियां पटक रहे थे ना आप पटको। याद रखो एक ही सुन्नत नहीं है वो। एक साहब बोले शादी करना सुन्नत है, मिठा खाना सुन्नत है, नमाज पढ़ना रोजा रखना फर्ज है मौलाना, है फर्ज ही है, हाँ फर्ज से मौलाना। फर्ज को ऐसा बोल रहा बंदा जैसा कोई अहमियत ही नहीं है, और सुन्नत है बोल के ऐसा पटक रहा हाथा, तो मतलब की चीज़ आई तो बहुत मज़े की दिखती करती। हाँ भूखे रहना था एक साहब को, दिन तो हम रोज़ा रहने के आसे, तो वो हमारे नवाबों की ड्योढ़ी में एक ड्योढ़ी थी, 7 पर्दे वाली ड्योढ़ी, बल्कि 7 पर्दे थे वहाँ। इन्हों सैरी करते 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 पूरे पर्दे उठते आते, एक उठाओ दूसरा उठाओ तीसरा उठाओ, हर अदारी देर को एक एक 2-2 घंटे को पर्दे उठते जाते। वहाँ गए गए तक आखिरी पर्दा मगरिब की अदा होते रहती थी। नवाब साहब रोज़ा खोल रहे हैं, काय का रोज़ा रहा रे बाबा, दिन तमाम खाते रहा पर्दे छोड़ के। अब देखे तो इफ्तार करने आ गया। तो खैर मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना भी माशाअल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं, मौलाना का भी खिताब सुनना है। और कल से अपने महल्ले में सिर्फ इतना कर लो, अपने महल्ले को एक मिसाली महल्ला बना दो। अगर हम ये कहें कि भाई काम मिलते इस्लाम को जानने वाले मुसलमान काम मिलते, तो हम ये तो बोल सकते फुला गली में चले जाओ, वहाँ फजर पुटने वाले मिलेंगे, सलाम करने वाले मिलेंगे, अल्लाह के रसूल के ऊपर दुरूद पढ़ने वाले मिलेंगे, कुरान को पढ़ने वाले मिलेंगे, कुरान पर अमल करने वाले मिलेंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।